Hello, bachcho, let's read the question here. Mark the incorrect statement. Breaking of CC bonds of complex organic molecules by oxidation cells leading to the release of lot of energy called cellular respiration. Initial stage of cellular respiration takes place in the cytoplasm. Incomplete oxidation of pyruvate by the stepwise removal of all the hydrogen atoms leaving 3 molecules of CO2, and TCA cycle starts with the condensation of acetyl group with OAA, which is oxaloacetic acid, and CO2 to yield citric acid. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक तरह का 4 स्टेप प्रोसेस है जो होता है ग्लाइकोलाइसिस, देन आ जाएगा हमारा पायरुवेट ऑक्सीडेशन, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा सिट्रिक एसिड और क्रेब्स साइकिल, और नेक्स्ट आ जाएगा हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये हमारा ओवरऑल सेल्यूलर रेस्पिरेशन का जो 4 स्टेप प्रोसेस है। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का बेसिक हो जाएगा कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करवाना। तो जो पहला स्टेटमेंट है जो जो कि कहता है कि ब्रेक डाउन ऑफ सीसी बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बाय ऑक्सीडेशन लीड्स टू द एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जो कि सही है बिकॉज जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो सीसी बॉन्ड होते हैं इन्हीं को ब्रेक करके जो है एनर्जी निकाली जाती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इनिशियल स्टेज ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन है वो है इनिशियल स्टेज ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस, जो कि यूनिवर्सल प्रोसेस है। हर सेल में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होगा। तो ये ऑप्शन भी जो है सही है। नेक्स्ट जो गिवन है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेपवाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम्स लीविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। यहाँ पे पहले तो लिखा है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, जो कि एंड यहाँ पे लास्ट में लिखा है हमारा लिविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। जो पायरुवेट है इसमें होते ही है 3 कार्बन। जो स्ट्रक्चर है पायरुवेट का कुछ इस तरह का होता है CH3 C डबल बॉन्ड O C O माइनस Z डबल बॉन्ड O। तो अगर इससे 3 CO2 फॉर्म हो रहे हैं तो मतलब इसका होता है कि जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका जो है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन तब होगा जब अगर हमें लैक्टिक एसिड मिले, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है, और अगर इथेनॉल मिले, इथेनॉल प्लस CO2, जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है। तो इसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है पायरुवेट का। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है TCA cycle starts with condensation of acetyl group OAA with OOA, which is oxaloacetic acid, and CO2 to yield citric acid। तो TCA साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होता है, ऑक्सलोएसिटिक एसिड होता है OAA, जो कि है वो कन्वर्ट होता है हमारा सिट्रिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ वाटर और जो है एसिटाइल कोएंजाइम A। तो जो लास्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन डी है वो भी सही है। तो मतलब इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। सो होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।